बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं गाजर का मुरब्बा लेकर आई हूँ आपके लिए। और चूँकि आजकल गाजर का सीज़न है तो मैंने सोचा कि आज गाजर का मुरब्बा बना लिया जाए। तो इसके लिए मैंने 3 गिलास पानी कढ़ाई के अंदर डाल लिए और इसको मैंने फ्लेम मीडियम रख के उस पर रख दिया उबलने के लिए। और साथ में 1.5 कप मैंने इसमें चीनी का ऐड कर दिया। इस शीरे को हम तैयार कर लेंगे। जब तक ये शीरा तैयार होता है हमारी फ्लेम हाई रहेगी और फिर उसके बाद हम इसको मीडियम कर देंगे दोबारा से। इस तरह से हम अपना शीरा तैयार कर लेंगे। और इस दौरान अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ये हमारा शीरा रेडी हो चुका है। अब मैंने इसके साथ गाजरें भी काट के रखी हुई हैं। गाजरों को मैंने छील लिया। छीलने के बाद मैंने उनको वॉश करके काट लिए। आप किसी शेप में भी उनको काट सकते हैं। पूरी गाजर रखना चाहते हैं तो तब भी अपनी मर्ज़ी है आपकी। मैंने उनको इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से मैंने उनको इस शेप में काटा हुआ है। तो जब ये शीरा सही तरीके से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी गाजरें। ये मैंने इस शेप में काट के रखी हैं और ये मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब शीरा हमारा इतना होना चाहिए कि इसके अंदर ये सारी डिप हो जाएं। गाजरें हमारी डिप होनी चाहिए ताकि अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएं। और हम इनको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये गाजरें हमारी गल नहीं जाती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से गली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये हम इनको हल्की आग पे रखा हुआ है हमने। हमारी गाजर तैयार हो रही है। ये देखें, ये पूरी तरीके से शीरे में डिप हो चुकी है। ये हमारी गाजरें अभी सॉफ्ट होनी है। अभी इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अभी थोड़ी देर और रखेंगे इसको जब तक ये पूरे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। ये हमारे फ्लेम थोड़ी सी मीडियम ही है, लेकिन शीरा हमारा इसके अंदर सही तरीके से उसको मतलब गाजरों को अपने अंदर उसने डिप किया हुआ है। जब ये साथ साथ इसको चेक भी करते जाएंगे। ये हाफ़ लेमन मैंने लिया और इसको मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया। इसका ये लेमन का ये फ़ायदा होगा कि ये हमारा जो शीरा है जब हम रखेंगे तो ये काफ़ी देर तक इसके अंदर चीनी को जमने नहीं देगा। और इसमें मैंने चुटकी भर नमक भी डाल दिया है। इसके साथ इनमें शाइनिंग भी आ जाएगी गाजरों के अंदर और हमारी चीनी जमेगी नहीं, क्योंकि जब हम रखेंगे इसको किसी जार के अंदर डाल के तो उसके अंदर थोड़ा सा शीरा भी डालेंगे। गाजरों को साथ साथ हम चेक कर रहे हैं कि ज़्यादा गाजरें ना गल जाएं। साथ साथ चमचे को चला के ऊपर नीचे करते जाएंगे गाजरों को। ये साथ चेक करेंगे कि ज़्यादा गली तो नहीं है। अब हम अपनी गाजरों को चेक कर लेते हैं। ऐसे एक चमचे के अंदर डाल के छुरी के साथ इसको कट लगा के चेक करते हैं कि ये बिल्कुल हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। गाजर बिल्कुल रेडी है। अब हमारा मुरब्बा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम इसको किसी जार में अगर बंद करना चाहते हैं तो जार में रख सकते हैं। मैं अभी एक बाउल के अंदर डाल के आपको दिखा रही हूँ। ये इस बाउल के मैं अंदर डाल देती हूँ गाजरों को। इसके अंदर शीरा भी डाल दूँगी और हम इसको जितनी देर तक रखना चाहें रख सकते हैं। 15-20 दिन तक आराम से रह सकता है। ये ख़राब नहीं होगा और इनका कलर भी इसी तरह से रहेगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।